तो माता देवकी पिता वसुदेव ने विचार किया कि अभी तक कृष्ण बाल लीलाओं में व्यस्त थे। कभी पूतना को मारा, कभी माखन चोरी लीला की, कभी रास लीला की, कभी चीरहरण लीला की, कभी बंसीवट लीला की, कभी कालिया मंथन लीला की। बचपन कृष्ण का लीलाओं में व्यतीत हुआ और मथुरा आने के बाद कृष्ण युद्ध में व्यस्त रहे। अभी तक कृष्ण ने किसी के गुरुकुल में जाके अध्ययन नहीं किया। और शास्त्र कहते हैं, माताओं ध्यान से सुनना, भागवत जी कहती हैं, माता शत्रु पिता वैरी येन बालोन पाठिता। वो माँ नहीं है, वो पिता नहीं है, वो माता शत्रु के समान है, वो पिता बैरी के समान है। जो माता पिता अपने पुत्र को, अपनी संतान को पढ़ाते नहीं है, लिखाते नहीं है, उनको योग्य नहीं बनाते। जो संस्कार नहीं देते हैं अपनी संतान को, जो अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं अपनी संतान को, जो अभिवादन करना नहीं सिखाते हैं संतान को, जो सम्मान करना नहीं सिखाते हैं अपनी संतान को, ऐसे माता पिता कहलाने योग्य नहीं है। ऐसे माता पिता शत्रु और बैरी के समान है उस पुत्र के। माता पिता का ये परम कर्तव्य है कि वो अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दें, श्रेष्ठ शिक्षा दें, उनको पढ़ाएं, लिखाएं, उनमें गुण डालें, उनको संस्कार का पालन करना सिखाएं, पुत्रों को मर्यादा का पालन करना सिखाएं, सही मार्ग पर चलाएं, बुराइयों से दूर रखें, सुंदर पवित्र वातावरण में संतान का पालन पोषण करें। ये माता पिता का परम कर्तव्य है। और जो माता पिता ऐसा नहीं करते हैं, वो माता पिता कहलाने योग्य नहीं है। ऐसे माता पिता को हम कहते हैं भगवान संतान दे ही ना, वही अच्छा है। जानवरों की भांति बच्चों को जन्म दे दिया, कैसे जी रहे हैं, कैसे पल रहे हैं, कैसे बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, संस्कार उनमें जन्म ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, सभ्यता है कि नहीं है, सही मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इस बात की कोई चिंता ही नहीं है। जीवन माता पिता का तभी सफल है जब उनकी संतानें योग्य हो, श्रेष्ठ हो। ऐसे पिता को माता शास्त्र निर्देश देते हैं। मैया देवी के पिता वसुदेव ने जब ये विचार किया तो सोचा कि लाओ कृष्ण को भी गुरुकुल भेजे, वेद शास्त्र
पुराण उपनिषदों का अध्ययन कराने के लिए निर्णय लिया माता पिता ने और कृष्ण को कहा। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, माता पिता की आज्ञा का पालन किया, उनका चरण वंदन किया और चल दिए गुरुकुल की ओर। परीक्षित जी, पता है किस गुरु के गुरुकुल में भगवान कृष्ण पढ़ने गए? अच्छा, पिछले साल बताओ तो है, थोड़ा बहुत है। अच्छा, किस गुरु के गुरुकुल में पढ़ने गए भगवान? अच्छा, माताएं बताएंगे ये बहुत। किसी को गुरुकुल में कुछ सीखने को मिलता है, किसी को किताबों से सीखने को मिलता है, किसी को संतों से सीखने को मिलता है, किसी को विद्वानों से सीखने को मिलता है। लेकिन हमारे जीवन का ये बड़ा सौभाग्य है, हमें जो कुछ भी सीखने को मिला और जो कुछ भी आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो सब हमारी माताओं की कृपा है। हमें माताओं से सीखने को मिलता है। अब ये माताएं बताएंगी कि किस गुरु के गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण पढ़ने गए हैं। अरे क्या बात है। ऋषि सांदीपन, सांदीपन गुरु के गुरुकुल में भगवान पढ़ने के लिए चले। राजा परीक्षित ने मैया पूछा भगवान सुखदेव से कि गुरुकुल तो कई होंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सांदीपन के ही गुरुकुल की ओर क्यों चले? क्या कारण है? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, बड़ा सुंदर प्रश्न है। जो भी प्रश्न राजा परीक्षित करते हैं तो सुखदेव भगवान गदगद हो जाते हैं। कहते हैं, राजन, आज प्रभु, आज परम पिता परमात्मा शिक्षा अध्ययन करने के लिए गुरु सांदीपन के गुरुकुल में जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सांदीपन के गुरु ने उनको वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था। जब गुरु सांदीपन शिष्य थे, विद्यार्थी थे, तो वो गुरुकुल में रह के अध्ययन कर रहे थे। ऋषि सांदीपन के अध्ययन के दौरान गुरुकुल के गुरु जी की तबीयत बिगड़ी, स्वास्थ्य बिगड़ा, स्वास्थ्य खराब हुआ। असमर्थ हो गए। वैद्य इत्यादि आ रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उनको स्वस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी का स्वास्थ्य नहीं सुधर रहा है। दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा है। माताओं, जब कई दिन व्यतीत हो गए और गुरु जी का स्वास्थ्य नहीं ठीक हुआ, तो विद्यार्थियों ने विचार किया कि अब गुरु जी पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे, हमें लगता है। हाँ, अब यहाँ रहना, इस गुरुकुल में रहना, इसका मतलब समय नष्ट करना है। गुरु जी तो लेटे हैं मृत्यु शैया पर, स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा है,
कब तक सेवा करेंगे? तो जो भी गुरुकुल में विद्यार्थी थे वो धीरे धीरे पलायन करने लगे, जाने लगे। एक दिन ऐसा आया कि सभी विद्यार्थी गुरुकुल छोड़ के चले गए, मात्र ऋषि सांदीपन गुरुकुल में रहे। ऋषि सांदीपन ने विचार किया कि मैं अपने गुरु को ऐसी अवस्था में छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे पढ़ पाऊं चाहे ना पढ़ पाऊं, योग्य बन पाऊं चाहे ना बन पाऊं, लेकिन मैं अपने गुरु को ऐसी अवस्था में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अपने गुरु की सेवा करूंगा। और ऋषि सांदीपन अपने भविष्य को छोड़कर गुरु सांदीपन अपने गुरु की सेवा में लग गए। तन मन धन से अपने गुरु की सेवा करने लगे। महीने बीत गए, वर्षें बीत गई, गुरुजी ना स्वस्थ हो रहे हैं, ना उनकी मृत्यु हो रही है। मानो एक बड़ी परीक्षा चल रही है ऋषि सांदीपन की, सेवा की परीक्षा चल रही है। कई वर्षों के बाद गुरुजी मुस्कुराए, मानो स्वयं परमपिता परमात्मा गुरुजी के अंदर प्रवेश करके ऋषि सांदीपन को वरदान मुस्कुराने लगे। गुरुदेव, ऋषि सांदीपन अपने गुरुजी के चरण दबा रहे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं। आज आशीर्वाद प्रकट हुआ। पैर मात्र छू लेने से आशीर्वाद नहीं मिलता है, और आशीर्वाद एक ऐसी वस्तु है, ना कोई किसी को दे सकता है और ना कोई किसी से ले सकता है। आशीर्वाद हृदय से प्रकट होता है, सेवा के बाद, स्वभाव के बाद, और आशीर्वाद देने की वस्तु भी नहीं है, ना कोई किसी को दे सकता है और ना देने की आशीर्वाद कोई वस्तु है। आशीर्वाद लेने की वस्तु है। कुछ मत सीखो भागवत से, कोई ज्ञान लो चाहे ना लो, लेकिन ये दो बातें मान लो, जीवन अगर सफल ना हो जाए तो जो कहना वो हार जाऊंगा। एक वस्तु लेनी है और एक वस्तु देनी है, बस इतना नियम बनाना है। सम्मान देने लगो और आशीर्वाद लेने लगो। सम्मान लेने की वस्तु नहीं है, सम्मान देने की वस्तु है, और आशीर्वाद देने की वस्तु नहीं है, आशीर्वाद लेने की वस्तु है। सम्मान देने लगो, आशीर्वाद लेने लगो। जीवन अगर सफल ना हो जाए तो जो कहना वो हार जाऊंगा। और मैं कोई लिखी पढ़ी बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरे जीवन का स्वयं का अनुभव है, स्वयं का, जो भी टूटी फूटी वाणी से आप सभी के सामने बोल रहा हूं। दास में भी इतनी योग्यता नहीं है कि
वो प्रभु की कथा का बखान अपने मुख से करे, शास्त्रों का बखान अपने मुख से करे, अभी मुझमें वो योग्यता नहीं है। लेकिन जो भी बोल रहा हूँ, जैसी भी वाणी बोल रहा हूँ, टूटी फूटी, सही गलत, सुर असुर में, वो सब बड़ों का आशीर्वाद है, आप सभी का आशीर्वाद है, विद्वानों का, हमसे बड़ों का ही आशीर्वाद है, माता पिता गुरु संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। इन्हीं के आशीर्वाद की बदौलत में ये सब बोल पा रहा हूं। और नहीं तो आप चले जाओ वृंदावन, मैं तो वहां 8 वर्ष रहा हूं। परिचित जी ऐसे ऐसे विद्वान पड़े हैं जिनको भागवत जी के 18,000 श्लोक कंठस्थ हैं बाबा, जो दिन रात शास्त्रों में रमे हैं। लेकिन जब वो व्यास गद्दी पर बैठते हैं तो उनके मुख से 2 शब्द नहीं निकलते, एक श्लोक की वो व्याख्या नहीं कर पाते। क्यों? हम जैसे छोटे मोटे लोग पूछते हैं उन विद्वानों से, प्रभु ऐसा क्यों है? वो हमें तो पढ़ा देंगे लेकिन स्वयं व्यासपीठ पर बैठ के व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो वो एक ही शब्द कहते हैं कि हमने तो पढ़ तो लिया, रट तो लिया, लेकिन जीवन में कभी राधा रानी की कृपा नहीं प्राप्त कर पाई, बड़ों का आशीर्वाद नहीं ले पाए। इसलिए हम व्यासपीठ पर बैठकर कोई भी श्लोक की व्याख्या करने में असमर्थ हो जाते हैं। आत्मबल मेरा साथ नहीं देता है। हमने प्रथम दिन कहा था कि अभिवादन करने से 4 चीजें बढ़ती हैं, आशीर्वाद लेने से 4 चीजें बढ़ती हैं बाबा, 4 चीजें। अभिवादस्य शीलस्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवनम्। 4 चीजों में वृद्धि होती है। कौन सी 4 चीजें? आयुर्विद्या यशोबलम। पहला लाभ, आयु बढ़ती है। आयु। दूसरा लाभ, विद्या शीघ्र प्राप्त होती है और प्राप्त विद्या सफलता में बदलती है। आयुर्विद्या। यश प्राप्त मिलता है, यश प्राप्त होता है और बल मिलता है। शारीरिक बल नहीं, मानसिक बल, आत्मबल, ये 4 चीजें प्राप्त होती हैं। प्रमाण चाहो तो वो भी ले लो, मानस से ही दे देते हैं। हाँ, जो सबका प्रिय विषय है, सबका प्रिय ग्रंथ है मानस। आयु बढ़ती है, इसका प्रमाण प्रभु श्री राम है। त्रेता युग की आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। सतयुग की आयु मनुष्य की थी 1,00,000 वर्ष और त्रेता युग की आयु मनुष्य की है 10,000 वर्ष। लेकिन राम ने 12,000 वर्ष तो केवल राज्य किया है। पढ़ लेना, शिव पुराण में लिखा है 11,000 वर्ष।
सिर्फ और सिर्फ राज्य किया, इससे अतिरिक्त जो आयु है वो तो अलग है। मतलब भगवान श्री राम 2000 वर्ष अधिक इस धरा पर रहे आयु के अनुसार। कब? जब प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा, तब प्रभु श्री राम की आयु 2000 अधिक वर्ष हुई त्रेता युग के अनुसार। आयु बढ़ी, विद्या शीघ्र प्राप्त होती है, विद्या प्राप्त होती है, मन तीव्र होता है, सुलोचन बनता है। माताओं, बिन पैसे की बड़ी कीमती बात बताता हूँ आपको, आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में ना लगता हो, या बच्चा पढ़ता हो उसकी कुछ समझ में ना आता हो, तो उसकी दवाई संग पुष्टि नहीं है, उसकी दवाई अभिवादन है। अभिवादन कराने लगो अपनी संतान से। अगर उसका पढ़ने में मन ना लगने लगे, शीघ्र जल्दी ना वो समझने लगे, तो जो कहना वो हार जाऊंगा। यहाँ प्रभु श्री राम अतिशीघ्र विद्या प्राप्त कर लेते हैं। बाबा वर्णन करते हैं मानस में, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। अभिवादन करके प्रभु श्री राम विद्या शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। बाबा वर्णन करते हैं, गुरु ग्रह पढ़न गयो रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गयो रघुराई।
प्रारंभ की। दूसरा प्रमाण, आयु बड़ी विद्या शीघ्र प्राप्त हुई। आजकल जो उम्र बाबूराम भैया कमाने खाने की है, गृहस्थी संभालने की है, उस उम्र में बैठकर परीक्षा कक्ष में हम परीक्षा दे रहे हैं, हाँ, पढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं। आधा जीवन बीत गया पढ़ते ही पढ़ते, तो कब सफल होगे ना। माताओं 30 साल तक बच्चों को पढ़ने देना है क्या? फिर 40 साल में विवाह करोगे तो 50 साल में बूढ़ा हो जाएगा। तो बचपन से ही उससे अभिवादन कराना प्रारंभ करा दो, जैसे प्रभु श्री राम ने किया। प्राप्त होते ही माता पिता गुरु संत ब्राह्मणों के चरण बंधन, और उसका लाभ राम को प्राप्त हुआ। आयु बड़ी विद्या शीघ्र प्राप्त हुई, अल्पकाल में सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया प्रभु श्री राम ने। आयु विद्या यश कीर्ति राम की अपार है। राम की महिमा का कोई अंत नहीं है। आज भी राम के गुणों को हम गा रहे हैं, आज भी हम राम कथा कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। और जब राम थे तब भी राम कथा होती थी, तब भी लोग राम के गुण कहा करते थे, सुना करते थे। इसका प्रमाण जब भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए तो राम कथा मुनि बर सुनी महेश परम सुखमानी। और ये उस समय की बात है, किस समय की, ये कलयुग की बात नहीं है। आज ही राम की कथा नहीं हो रही, जब राम चले गए अपने धाम को तब राम कथा शुरू हुई, नहीं। इस भ्रम में मत रहना। जब राम थे धरा पर और जब राम अपनी लीला कर रहे थे, बाबा ने पहले लिख दिया, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। राम वनवास की लीला कर रहे हैं और इधर राम की कथा हो रही है, राम के गुण गाए जा रहे हैं। तो तीसरा प्रमाण की कीर्ति मिलती है, यश बढ़ता है, लोग प्रशंसा करते हैं। किससे?
अभिवादन करने से। आयुर्विद्या यशो, और चौथी बात है बल। बल मिलता है। और राम के अंदर कितना बल है बाबा, राम के अंदर कितना बल है, अपार बल है। समय आने पे राम ने काल को भी चुनौती दे दी। राम ने कहा कि रघुकुल का रंग जिस समय चुनौती पे खौलने लगता है तो काल भी आए सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। काल से भी राम टकराने के लिए घबराते नहीं है। इतना राम के अंदर आत्मबल और मनोबल है। राम, लखन, सीता ये तीन ही अयोध्या से गए थे। जंगल में जाकर राम ने पूरी सेना तैयार कर दी, और जो 64 युगों से राज्य कर रहा था अहंकारी रावण, उसके विनाश का जिम्मा लिया राम ने। उससे टकराए राम और उसको परास्त किया, उसके अत्याचारों का अंत किया, सभी निशाचरों का अंत किया, और विजयी होकर राम पूरी सेना लेकर अयोध्या लौटे। पूरा राज्य जीतकर राम अयोध्या लौटे। अकेले गए थे, और जब लौट के आए तो कितने लोग साथ में आए, विमान लेके आए। चलत विमान कुलाहल होई, सेना नहीं आई, आदिवासियों की सेना, कोल भीलों की सेना, सुग्रीव की सेना, लंका की सेना, ऋषि मुनियों की सेना, अयोध्या से 4 सेना राम के साथ अयोध्या लौटी। ये प्रमाण मिलता है वाल्मीकि रामायण में। ये सब राम कब कर पाए? ऐसी शक्ति राम के अंदर कहां से आई? ऐसी कौन सी पूजा की राम ने, ऐसी कौन सी तपस्या की राम ने? बाबा ने पहले लिख दिया मानस। प्रातः काल कोठी के रघुनाथ, तो नीति शास्त्र का ये श्लोक
अभिवादन सुशीलस्य वृद्धोपसेविना। शीलता के साथ वृद्धों का अभिवादन करने से अभिवादन शीलस्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजों में वृद्धि होती है। आयुर्विद्या यशो बल।